गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं RCOOH, ठीक ना, कि रासायनिक गुण की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण के बाद, ठीक ना। तो चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहले संरचना देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना, तो संरचना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा RC डबल बॉन्ड O और ये आपका O और H। रासायनिक गुण, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन और ये R। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी अभिक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, सम्मिलित होती हैं, जिसमें से केवल ऑक्सीजन और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पे संभव है? एक कर सकते हैं कि हमारा O और H, देखेंगे O और H के बीच, ठीक ना, ये जो बॉन्ड है O और H के बीच के बॉन्ड का विदलन होता है। तो एक इसके कारण आप कह सकते हैं, जब ये टूटता है बॉन्ड हमारा, तो यहाँ पे हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा आप कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है। विदलन मीन्स क्या होता है? टूटना। तो इसका मीनिंग यहाँ से, तब भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तीसरा, पूरा का पूरा इस R और C के बॉन्ड का टूटना, ठीक है। तो कह सकते हैं ये R और ये जो C है, इनके बीच हमारा बॉन्ड का टूटना, इट मीन्स पूरा का पूरा COOH बॉन्ड का टूटना। या मैं लिख सकता हूं R बॉन्ड COOH। तो यहां से बॉन्ड का विदलन, तो एक इसका। दूसरा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे क्या कैपिटल R से होती हैं, ठीक ना। तो कह सकते हैं R के साथ अभिक्रियाएं, R के साथ अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी सम्मिलित होती हैं। एक हमारा ये, दूसरा यहाँ का, और तीसरा पूरा का पूरा, ये थर्ड वाली, पहली अभिक्रिया, दूसरी, तीसरी, और ये वाला हमारा क्या, चौथा। क्लियर हो गया? देख लीजिए, O और H के बॉन्ड का विदलन, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन, ये RC पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का विदलन, और R के साथ अभिक्रिया। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड का विदलन होता है। कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, O तथा H के बीच का बॉन्ड हमारा क्या होता है, O और H के बीच का बंध हमारा क्या होता है, टूटता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, O और H जो है हमारा कह सकते हैं समूह, ठीक है, समूह एक का तत्व है। अब समूह एक के तत्व देख लीजिए। समूह एक के तत्व की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम और सीजियम। अभी जब ये 12th क्लास का टॉपिक है, 12th तक अगर ये तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है हाइड्रोजन, अगर इनमें बात किया जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग सबसे ज्यादा सोडियम का यूज किए होंगे केमिस्ट्री में। पूरा का पूरे में सोडियम का ज्यादा आप रिएक्शन पढ़े होंगे, सोडियम के बारे में हर जगह रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग पढ़ते होंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, तो समूह फर्स्ट के तत्व सोडियम, ठीक ना, तो अगर आप अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे, चाहे सोडियम का एक यौगिक है NaOH से, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो अगर इन तीनों से आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो वहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है। यही तीनों है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं। फर्स्ट वाला सोडियम के साथ, ये हो गया RCOH, यही है इसकी, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, और ये हमारा जो सोडियम है एक प्रकार के क्या है, धातु है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि अम्ल और धातु में अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती थी। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस हो रहा है, इसका मीनिंग कहीं नहीं हाइड्रोजन है, बस आपका यही हाइड्रोजन है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमारा टूटा। ये हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर आपका 1 है, तो आपने हर हाल में 2 लगाना है। जब आप 2 लगाते हो तो यहाँ पे होता क्या है, आप बचा क्या, आपका 2RCO, फिर आपका O, ये रहा हमारा सोडियम Na जुटेगा, और यहाँ पे आप 2 लगाते हो। नाम क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगर CH3 आप यहाँ पे लिखोगे, R की जगह क्या लिख सकते हो, CH3, तो CH3COONA, तो क्या नाम हो गया, सोडियम एसीटेट, ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। सिंपल इसका कॉमन नेम क्या है हमारा, कह सकते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, 8 आया, तो देखिए सोडियम एसीटेट 8 आया। तो फर्स्ट आप देखिए, इस सोडियम के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे आपका क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन गैस आपकी निकली है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट, मैंने लिखा RC डबल, ये सिंगल बॉन्ड O और H प्लस NaOH। क्लियर। चलिए ये NaOH एक प्रकार का क्या है, क्षार है, 10th में पढ़े होंगे, और ये हमारा अम्ल है। याद करिए, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते थे आपके, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो यहाँ पर भी आपका देखिए हमारा क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका टूटता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ऐसे ये टूटा, और फिर बना क्या हमारा RCOONA, सही है यहाँ पे। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा NaOH, ठीक, तो H और ये हमारा OH, ये दोनों मिलकर के हमारे क्या बनाने वाले हैं, एक प्रकार का वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी, और बचेगा क्या RCOONA, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O प्लस क्या बचा RCOONA। तो ये भी अगर आपने क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्या, एक देखिए यहाँ पे हमारा ये भी लवण का प्रकार है, RCOONA लवण होता है, और ये हमारा पानी। देखिए ये भी रिप्रेजेंट हमारा क्या कर रहा है कि RCOOH की अभिक्रिया अगर क्षार से आप कराते हैं, NaOH से कराते हैं, तो भी हमारा O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तीसरा क्या है, NaSCO3। चलिए थर्ड वाला, अभी आपने लिखा RCOOH प्लस में क्या है हमारा NaSCO3। चलिए
HCO3 है। तो जब भी कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है तो 10th में ही आपको पढ़ाया हो गया अम्ल और कार्बोनेट का, ठीक है ना, H2SO4 के साथ रहा होगा रिएक्शन। तो वहां पे आपने देखा होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो NaHCO2O, सही है। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होगी, निकल गई गैस के रूप में। अभी क्या बचा हमारा O और H, और इधर का हमारा क्या H, ये हमारा बॉन्ड ऐसे टूटा तो क्या बना OH और H क्या हो जाएगा H2O, H2O बना प्लस अभी क्या बच रहा है RCOONA बचा, ठीक है ना। तो आपने लिखा RCOONA, क्लियर, समझ में आया अच्छे से। तो देखिए अगर ये तीनों के साथ NaNaOH NaSCO3 के साथ यदि हम रासायनिक किसका RCOOH की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक ना, RCOOH की अभिक्रिया कराते हैं तो यहां से हमारा ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। इनके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे O और H बीच का हमारा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके नेम है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके समझिए। RCOOH में इतने प्रकार की अभिक्रियाएं सम्मिलित है। OH के बीच का बंध का टूटना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटना, ठीक ना, ये एल्किल ग्रुप और OH का टूटना, COOH का टूटना, ठीक है ना इसका, और कुछ R के साथ भी अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक पॉइंट हमने ये सीख लिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें O और H के बीच का आबंध टूटता है। क्लियर हो गया। O हमारा O और H के बीच में, H हमारा समूह फर्स्ट का तत्व है, समूह एक का तत्व है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आप देखोगे कि इनमें से सबसे ज्यादा आप इसके बारे में स्टडी किए हो तो इन्हीं के ये सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कुछ यौगिक है, इनके साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो आपको ये प्रूफ होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के O और H आबंध टूटे हैं। क्लियर, ओके नोट कर लीजिए, नोट करिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन तथा O के बीच, ठीक ना, कार्बन तथा OH के बीच बंध टूटता है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर यदि हमने देखा था, R हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O और H, तो यहां से ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, C डबल बॉन्ड O का नहीं, C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है ये टूटता है। तो इसके लिए किसके साथ, ठीक ना, इसको तोड़ने के लिए किनके साथ हम लोग अभिक्रिया करते हैं, जिससे प्रूफ होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है। तो वो कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, मैं नोट करता हूं। जैसे खनिजम, ठीक ना, ये है आपका खनिज अम्ल, खनिज अम्ल की उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में इट मीन्स कह सकते हैं H2SO4 या P2O, H2SO4 या P2O5, ये होता है खनिजम। चाहे इसके साथ आप कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल से भी अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है ROH, इसके साथ करते हैं तो भी ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। चाहे आप PCl3 ले लीजिए, चाहे आप PCl5 ले लीजिए,
SOCl2 थायोनिल क्लोराइड ले लीजिए, चाहे आप अमोनिया ले लीजिए, इनके साथ यदि आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन कराया तो वो स्पष्ट करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड हमारा क्या होता है, टूटता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट हम लोग यहीं पे देखते हैं क्या है हमारा। मैंने लिखा R, ठीक ना, ये COOH, फिर प्लस मैंने लिखा इसी तरह HO, ये C मैंने लिखा, O लिखा मैंने, R लिख दिया, RCOOH। उपस्थिति किसकी मैंने लिखा, H2SO4। कभी कभी बुकों में हमारा ये H+ ऐसे दे देता है, H+ देता है। H+ मीन्स क्या, ये हमारा आयनाइज होते हैं, देखिए HSO4 हमारा आयनाइज होगा ऐसे, तो बनता है क्या, H++ HSO4 1-। तो ये जो H+ है डायरेक्ट ऐसे दिया जाता है। तो अब यहां से ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये आपका इसका केवल H ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा ऐसे, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, H2O रिलीज होता है, प्लस क्या बचता है आपके पास, R है, C है, इधर O है, और एक को ये बचा है आपके पास, ये हो गया, इधर हमारा R है, और कह सकते हैं ये, और फिर इधर आपका ये R। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। जनरल फार्मूला आप लिख सकते हो RCO का +O, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर। तो ये बॉन्ड आपका स्पष्ट हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा क्या देता है, एल्कोहल से, मैं दूसरा यहाँ पे आपको दिखाता हूं, R हो गया, ये आपका OH, एल्कोहल का फार्मूला R, ठीक ना, O, और यहाँ पे मैं लिखता हूं H। क्लियर। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, और इसका हमारा एल्कोहल का क्या, H ब्रेक हुआ, ऐसे देखिए, और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, H2O, ये H2O बना, प्लस RCO, देखो RCO, और फिर आपका एक O बचा हुआ है, O और R। अच्छा, इसको भी ऐसे मैं लिख सकता हूं RCOOR, जो कि हमारा एस्टर होता है, एस्टर। अच्छा, ये भी कर सकते हो एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर कैसे बनता है, तो कह सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ कराते हो, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमारा स्पष्ट होता है। उसके बाद दिया है क्या हमारा थर्ड पॉइंट, क्या, PCl3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं RCOH प्लस PCl3। चलिए दूसरा यहीं पे मैं नेक्स्ट लिख देता हूं PCl5, RCOH प्लस PCl5, PCl5 भी मैंने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे RCOH, ठीक है, प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2। क्लियर। ये सारे पुराने रिएक्शन आप लोग एल्कोहल चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर PCl3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PCl3 है, इसका एक प्रोडक्ट बनता है H3PO3, किसी भी कहीं भी मिलेगा ये। अब देखिए क्लोरीन से ये दो अधिक है, तो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, POCl3 प्लस HCl। ध्यान देना, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे किसी के साथ। अच्छा, थायोनिल क्लोराइड जो होता है, अगर इसकी अभिक्रिया आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये किसी के साथ अभिक्रिया करता है, कन्वर्ट होता है SO2 में, और क्या हमारा HCl में। ये रूल है, जैसे PCl3 H3PO3 में, PCl5 इससे हमारा क्या है, दो अधिक था ये वाला, तो दो अधिक है तो इसके दो प्रोडक्ट POCl3 HCl, और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया जब भी कहीं आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड आपका बनता है और HCl बनता है। क्लियर। हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस करके आप देखेंगे इधर हमारा हाइड्रोजन 3 है, इधर एक ही है, तो हर हाल में आपको 3 यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है ना। और देखो ये जो हमारा बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, तो ऑक्सीजन 3 OH3 OH3, तो ये दोनों निकल गए, और इसका हमारा P निकल गया, बचा क्या,
RCO और Cl3, तो मैं प्लस लिख देता हूं RCO और Cl। देख लीजिए Cl3 है, ये भी ऑलरेडी 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3। ये है हमारा एसिल क्लोराइड, ये फार्मूला होता है हमारा एसिल क्लोराइड का। एसिल क्लोराइड इसको बोलेंगे, क्लोराइड बोला जाता है। और क्योंकि ये हमारा एक प्रकार है एसिल हैलाइड का, ठीक ना, तो एसिल हैलाइड मैं लिखता हूं यहां पे एसिल हैलाइड। तो एसिल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है RCOX, पढ़े होंगे ये जनरल फार्मूला। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे PCl5 है, तो मैंने कहा कि इससे 2 अधिक है, 2 प्रोडक्ट आपके बनते हैं PuCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पे आपने देखा ये Cl3 और एक ये Cl, टोटल 4 हो जा रहे हैं। तो अगर 4 कर लेंगे तो केवल एक हमारा यहाँ पे Cl बचता है, P भी आपका ये चला गया, O भी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा POH, ठीक है ना, P भी है खत्म, और इधर हमारे टोटल 3 और 1 4, और ये इसका मीनिंग ये हुआ यहीं से ये भी हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बचा क्या आपके पास, यहाँ पे बचता है RCO, देखो RCO, और एक Cl बचा हुआ है Cl, तो ये भी प्रोडक्ट हमारा वही बनता है एसिल क्लोराइड का। इधर देखिए थायोनिल क्लोराइड, तो SO2 एक ये ले लीजिए, तो SO2 हो गया, HCl हो गया, केवल Cl यहाँ पे बचा। इसका मतलब यहाँ से भी बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है। अब बन क्या रहा है हमारा RCOCl, एसिल क्लोराइड चाहे एसिल हैलाइड का एक प्रकार। तो ये भी आपको हो गया PCl3 PCl5 थायोनिल क्लोराइड, बचता है कौन, NH3, क्लियर, NH3। चलिए 6 पॉइंट। तो NH3 के साथ जब हमने रिएक्शन कराया इसका RCO O और H का NH3, तो NH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे NH ऐसे, ठीक है ना, NH2 भी लिखा जा सकता है। तो चलिए पहले जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा NH3 और H मिल जाते हैं, NH4 बनता है। तो चलो देखो यहाँ पे R, ये हो गया CO, और इधर आपका O। अब देखिए यहीं पे NH2 लिख सकता हूं, देखिए ये हमारा H2, मैंने लिखा H2, और ये N हो गया, इधर आपका क्या H2, या करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NH4 क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है ना, प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे RCO, ठीक ना, ONH4 प्लस, ठीक है ना, ये प्लस और टोटल ये होते हैं हमारे माइनस। अगर ऐसे करेंगे तो ये हो गया अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ये हो जाता है हमारा अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट ये होता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट हुआ, ये हो गया आपका अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अब इसको यदि हम लोग हीट करते हैं, चाहे ये और ये, तो चलिए इससे मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने क्या किया RCO और इधर क्या है हमारा OH2 NH2, देखिए तो इधर आपने अगर इसको हीट किया तो ये क्या है H2O, यहां पे आपका निकल जाता है H2O, प्लस बचा क्या RCO NH2, ये बना, और ये होता है हमारा क्या कर सकते हैं एमाइड, ठीक ना, एमाइड का ये हमारा कॉमन कर सकते हो जनरल फार्मूला होता है RCO NH2। एमीन नहीं, क्योंकि एमीन क्या होता है, एमीन का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एमीन का जो फार्मूला होता है वो होता है RNH2 केवल होता है, और यहाँ पे क्या है RCONH2, तो इसको बोला जाता है क्या, एमाइड बोला जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे R की जगह आप चाहे CH3 लिखिए, चाहे आप क्या लिखिए बेंजीन भी लिख सकते हैं, एरिल भी लिख सकते हैं, यहाँ एल्किल भी मान सकते हैं, मीन्स क्या एलिफेटिक भी मान सकते हैं R को, चाहे क्या एरोमेटिक भी मान सकते हैं। तो बेंजीन भी लगाएंगे तो भी वही आपका प्रोडक्ट आएगा, जैसे आपने बेंजीन लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग CONH2, ठीक ना, बेंजाएमाइड हो जाएगा, बेंजाएमाइड, ठीक ना, जैसे आपने ये लगा लिया ऐसे, तो यहाँ पे बन गया CONH2, तो ये हो जाता है हमारा क्या बेंजा, ठीक ना, बेंजामाइड, ठीक ना, बेंजामाइड, माइड, बेंजामाइड,
ठीक ना। अगर CH3 आपने लगा लिया तो एसिटामाइड, ठीक ना। अगर आपने लिखा CH3CONH2 तो क्या हो जाएगा, एसिटामाइड, एसिटामाइड, ठीक ना। ऐसा तो इतना आप लोग देख लीजिए। तो अभी हम लोग केवल 2 पॉइंट पढ़े हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन बांड टूटते थे, और वे रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कार्बन और OH के बीच का आबंध टूटता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना। अभी 2 पॉइंट और हम लोग के पास बचे हुए हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें COOH पूरा टूटेगा, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें R के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोनों पॉइंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।